आजकल के मनुष्य जो है नष्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं, उनमें परमेश्वर का वचन नहीं। और परमेश्वर का वचन को वो लोग जो है तुच्छ मानते हैं, तुच्छ जानते हैं, इसीलिए उनमें जो है परमेश्वर का वचन नहीं है। और बाइबल ये चीज बताती है कि लोग नाश हो जाते हैं क्योंकि उनमें मेरा ज्ञान नहीं, उनमें मेरा वचन नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर जो है उन लोगों को, जो वो लोग समझते हैं कि पाप तो कैजुअल है, हम कैजुअल तरीके से ये कर सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, बिना शादी के जो वो लोग शारीरिक संबंध बना रहे हैं, बिना विवाह किए जो वो लोग इस प्रकार आपस में मेल रख रहे हैं, या फिर एक ही व्यक्ति कई स्त्रियों से जो है संबंध बना रहा है और एक स्त्री कई व्यक्तियों से संबंध बना रहा है, विवाह के बाद विवाह तोड़ रहा है क्योंकि उसको शारीरिक सुख जो है नहीं मिल पा रहा है, और उन लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल चीज़ है। और कई व्यक्ति जो है ऐसे हैं जो पैसे के लिए अधिक उम्र वाले लोगों से विवाह करते हैं एंड देन किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे वो गरीब धनी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ शारीरिक सुख पाने के लिए वो लोग जो है अलग एक रिलेशनशिप रखते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप है, एक सिन है। लेकिन वो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो लोग समझते हैं तो नॉर्मल चीज़ है और शारीरिक सुख के लिए हम लोग कर रहे हैं, शरीर दिखाना, जबकि परमेश्वर ने कपड़े दिए हैं शरीर ढांपने के लिए। जब आदम और ये जो हवा है वो सच्चाई जब जान गए थे, जब जान गए थे कि वो लोग नंगे हैं और परमेश्वर से छुप गए थे, तब उन्होंने पत्ते जोड़ जोड़कर अपने तन को ढापा था। तो परमेश्वर ने पत्ते और तो नष्ट हो जाएगा, परमेश्वर जानता है, इसलिए परमेश्वर ने उनको जो है अच्छे वस्त्र दिए, जो कि जानवर के चमड़े से शायद बना होता होगा, वह कपड़े दिए उनको, और जो है जिससे कि वह पहन सके, गर्म रह सके ठंड में, उनको ऐसा दिया परमेश्वर ने, जिससे कि वह अपने तन को पूरी तरह से अच्छी तरीके से ढांप सके। और उसके बाद से लोग जो है कपड़े इन्वेंट करना सीख गए, कपड़े पहनना सीख गए, तन को ढांपना सीख गए। लेकिन आजकल के लोग इतने एजुकेटेड होकर भी जो है तन को उखाड़ रहे हैं, मतलब वस्त्र ऐसा पहन रहे हैं कि तन ढांपे ना, उल्टा उजागर कर रहे हैं, सब लोगों को दिखा रहे हैं जो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया इंसानों के लिए वो सब कुछ उल्टा कर रहे हैं, सब कुछ सिन कर रहे हैं। मुझे याद है कि हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के मारे में स्कूल नहीं जा पाती, पूरे महीने महीने बारिश होती थी, पूरे 30 के 30 दिन बारिश, और थम भी जाती थी, थोड़ी थोड़ी थमती थी, लेकिन गिरते रहते थे रेगुलर। और अब जो है इस साल बारिश ही नहीं हुई है, कितना कम बारिश हुआ है। पाप ने जो है इस दुनिया को मुट्ठी में कर लिया है, बहुत पाप बढ़ गया है, और इससे आप समझ सकते हो कि अंत काफी समीप आ चुका है, पृथ्वी का अंत निकट है, पाप बहुत बढ़ चुका है, भले लोग कम है और जो बुरे लोग हैं वो बहुत ज्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और वो लोग जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं, और जो कुछ जो है अच्छे हो सकते हैं उन लोगों को भी वो बुरे लोग जो है बिगाड़ते हैं, नॉर्मल चीज कहकर, ये तो कैजुअल है तो सब करते हैं, तुम्हें अगर वो पसंद नहीं है तो छोड़ दो उसको, दूसरा पकड़ लो, उसको पसंद नहीं तो छोड़ दो उसको, दूसरा पकड़ लो, ऐसा करके वो लोग कर रहे हैं। लाइव जब मैं आती थी दूसरों से, ऐसे दोस्तों से बात करने के लिए, एक लड़का जो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ गया था कि मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है, वगैरह वगैरह। 2 3 4 दिन तक ऐसा मतलब रहा, और परमेश्वर जो है ऐसा है कि मेरे मन में उसके लिए ऐसा हो रहा था कि क्यों मतलब ऐसा वो कर रहा है, सोच में पड़ गई थी कुछ दिन। तो परमेश्वर ने मुझे ये एहसास दिलाया कि तू जो उसके विषय में सोच रही है वो तेरे उस सोच को पाने के भी योग्य नहीं है। और एक ऐसा समय आया कि उसने स्वयं ही अपने मुंह से अपनी बातें कह दी, और मैंने ये देखा है कि परमेश्वर मुझे जो हर एक झूठी इंसान है उनका जो भी चेहरा होता है, जो भी नेचर उनका होता है, रिवील्ड करता है। मुझे पहले से पता था ये सब अच्छा नहीं है, और मैंने तो वैसे ही परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के हवाले अपनी जिंदगी जो है कर दी है, और उसी से ही मुझे विवाह करना ही मैंने ठान लिया है। लेकिन
कुछ जिससे मेरे मन में ना रह जाए, इसलिए परमेश्वर ने मुझे उसके ही मुंह से उसकी बातें कहलवाए। और आप जानते हैं उसने स्वयं सारी लड़कियों के नाम बताए जिसके साथ उसने रात बिताई है, और वो ब्रेवली कह रहा है कि अलग अलग लड़कियों के साथ मैंने रात बिताई। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। और मेरे दोस्त कहते हैं कि जीएफ से कभी भी शादी मत करना है क्योंकि वो पुरानी हो जाती है। आपने इन लोगों की थिंकिंग देखी है, मतलब मैं रिप्लाई नहीं दे रही हूँ वगैरह, फिर भी बोले जा रहे हैं। और मुझे एहसास हुआ तब कि गुस्से में आ गई कि मैं ऐसे सोच रहे हैं लोग। आजकल का जो जनरेशन है उनकी जो सोच है ऐसी हो गई है। तो मैंने कहा कि वो लोग अगर पुराने हो जाते हैं, या तुम नए रहते हो, क्या तुम पुराने नहीं होते? कहता है कि मैं तो बेस्ट हूँ, मैं हमेशा नया रहता हूँ। मतलब उन लोग की थिंकिंग देखिए आप कैसा है। और पूरा डेविल है उसको, मतलब डेविल की शक्ति ने पिता से उसको नोच लिया है। और वो चाहता है कि वो उसके जैसा ना हो, उसका लाइफ पार्टनर नया हो। और बोलता है ये बोल रहा था कि उसको थोड़ी ना पता चलेगा कि मेरे जो पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुई है। और वो लुक्स को देखकर जज करता है लोगों को। एक नाम बोला था, उस लड़की का नाम पता नहीं क्या था, मैं भूल गई। वो बोलता है कि वो लड़के बहुत सुंदर है, मुझे उससे विवाह करना चाहिए। और एक लड़की बोली थी उसको मुस्लिम है, मैं उसके कंधे पे सिर रख कर वगैरह स्कूल से आता हूँ। मतलब पसंद है, सारी पसंद है, तो सारी के साथ। और एक लड़की का मैं तो कभी हो ही नहीं सकता। मुझे तो मतलब मैं सबका हूँ, मतलब कृष्णा हूँ मैं। जिस प्रकार कृष्णा 16,000 रानियों का और कितने सारे विवाह किए, उसके साथ तुलना करता है। तो फिर मैंने उसमें उसका जवाब दिया कि तुम कृष्ण की एक जो है पैर की नोक के समान भी तुम नहीं हो, वो भगवान था। और 16,000 रानियों के साथ जो विवाह उसने किया था, जब नृत्य हुआ था राधा के साथ, जब वो नृत्य करा था, तब 16,000 रानियां भी चाहती थी कि उनके साथ वो नृत्य करे। तब भगवान ने 16,000 रूप धारण किए और 16,000 गोपियों के साथ वो नाचा। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण था। तब मैंने उससे यह सवाल पूछा कि तुम क्या भगवान कृष्ण की तरह एक गोपी के साथ, मतलब एक लड़की के साथ एक ही समय पर एक साथ हो सकते हो, 6 के साथ नहीं हो सकते ना? तो फिर तुम क्यों उसके साथ तुलना कर रहे हो? और जरूरी नहीं कि वो फिजिकल होकर ही उन सभी से बच्चा पैदा किया, क्योंकि हम जब गूगल में सर्च करते तो ज्यादा नहीं साल बचता है, वो 150 साल ही बचता है जो कृष्णा है। और उसके जीवन में 14 वर्ष तो बहुत ही ज्यादा बाल में चले गए। और फिर जो है कंस में मारने को चले गए, और महाभारत वगैरह वो सब भी उसने किया। जब उसका समय आया मरने का, तब वो सीधा शरीर को छोड़कर चला गया मरने के लिए। उसका टाइम अप, वो मरने के लिए चला गया। उसके उसके प्रति या फिर किसी बीवियों के प्रति कोई शारीरिक सुख का कोई माया नहीं है, जैसा आजकल के इंसान करते हैं, बुढ़ापे होने तक भी ऐसा कर रहे हैं। और वो जो इस प्रकार, मतलब मनुष्य का जो इस प्रकार है, तो मैंने कहा कि बुढ़ापे होने पर तुम क्या करोगे? उस वक्त तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। अगर साथ देगा तो वही व्यक्ति जो तुमसे सच्चा प्यार करता हो। तो वो कहता है बुढ़ापे में मैं ऐसे ही फन करते हुए काटूंगा। कहना बहुत आसान है, लेकिन कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये हम लोग नहीं जानते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं ये मनुष्य का जो ग्लोरी है ना, जो वो लोग कर रहे हैं, उसको वो लोग बेस्ट मानते हैं, उसको वो लोग सही मानते हैं, उसको जो वो लोग जो है कैजुअल मानते हैं, तो सब करते हैं मैं तो बेस्ट हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा। ये सब जो वो लोग कॉन्फिडेंसली कहते हैं ना, परमेश्वर बाइबल में कहते हैं कि लोगों के इस कॉन्फिडेंस को वो जो है पैर तले कुचल देगा, शेम में बदलाव कर देगा, मतलब लज्जा में परिवर्तित कर देगा। जब जजमेंट का समय आएगा, तब जब वो चीज ये सब दिखाएगा, तब उसका चेहरा कहाँ रह जाएगा। मनुष्य ये सब छिप कर करते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं, क्योंकि ये लज्जा की बात है। क्या आप कभी भी यह चीज, शारीरिक संबंध बिना विवाह के या फिर 6-7 लड़कियों के साथ कभी भी खुले में नहीं कर सकते हैं? वो लोग लोगों से छिपते छिपाते करते हैं, एक व्यक्ति से छिपते छिपाते करते हैं, क्योंकि ये लज्जा की बात है, क्योंकि ये बुरी बात है। और वो भी आप करोगे विश्वास के साथ, आप नहीं कह सकते कि ये मैं चीज ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है जो चीज आप विश्वास के साथ नहीं करते हो, जिस चीज में विश्वास नहीं है, वो पाप कहलाती है। तो ऑब्वियसली वो लोग पाप कर, लेकिन वो उस चीज को मान नहीं रहे। वो उस चीज को कॉन्फिडेंटली कह रहे कि नहीं मैंने सही किया, मैंने अपने शारीरिक सुख के लिए ऐसा किया वगैरह वगैरह। तो बाइबल कहती है मैं उनके जो इस कॉन्फिडेंस को हूँ, कॉन्फिडेंस जो उनको है कि उनके डीड्स पर कि मैंने सही किया वगैरह बोल रहे बोल्डली,
तो उसको लज्जा में परिवर्तित करेगा। और यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर उनके कर्मों के अनुसार उनको जो है पनिश करेगा, उनको सजा देगा। और आप नहीं जानते कि नर्क का जो जो सजा होती है वो कितना भयानक होता है। मैंने जब उसको कहा कि ये सब झूठ है, ये सब फालतू है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर मैंने ऐसा किया है तो ये गलत है, तो मेरे साथ जिन जिन लड़कियों ने किया है उनका भी तो ऐसा ही हाल होना चाहिए। मैंने कहा उनका भी ऐसा ही हाल होगा। आप लोग देखिए कि किस प्रकार लड़कियां भी मतलब ऐसा करे विवाह के पहले। आप लोग मतलब किसी पर भी विश्वास करने के योग्य नहीं, इसलिए तो मैंने अपने जीवन साथी को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया कि आप ही चुनो। मतलब मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और इस आजकल के लड़कियों को या फिर लड़कों को विश्वास करना मुश्किल है कि वो सिर्फ आपके साथ प्यार कर रहे हैं। उनके आगे पीछे हो सकते हैं कितने हो वो आपको खबर भी नहीं है, और वो आपको सच भला क्यों ही बताएंगे, क्यों बताएंगे सच, है ना। उन लोगों को माने दिमाग का जो स्ट्रक्चर है ऐसा हो गया है कि ये सब सही बात है, जो भी मैं कर रहा हूँ सब ठीक है। इसलिए तो परमेश्वर ने ये कहा है, वार्निंग दी है, लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे ना, तो उनको उनके जो कर्म का फल है उसको भुगतना ही पड़ेगा। यीशु मसीह के द्वारा सुधरने का मौका लोगों को दे रहे हैं, लेकिन लोग उस चीज को तुच्छ जान रहे हैं। यहाँ से भी नहीं तो आप कितने सारे मार्ग है, कृष्ण का धर्म है कि कितने सारे धर्म है, उसमें कितने सारे भगवान है, कितने सारे रूप है उसका, कितने सारे वचन है उसके द्वारा। बुद्ध से कितने सारे है, उसके द्वारा खुद को परिवर्तित कर सकते हैं। भले ही धर्म अलग हो, लेकिन उसमें जो वचन है धर्म के ग्रंथ में वो तो सब सही है ना, वो तो सब अच्छी ही है ना। लेकिन मनुष्य जो है इतने अपने आप में खोए हैं, इतने अपने शारीरिक सुख में खोए हैं कि उनको सच्चाई नहीं दिख रही है। उनमें जो परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी नहीं है, उनको परमेश्वर की वचन की कोई परवाह ही नहीं है। मतलब इसी कारण से वो लोग जो है नष्ट हो रहा है, कभी भी कहीं पर भी वो लोग मर जाते हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पर बाइक लेकर चल रहा है, खुद को मतलब क्या ही समझता है, ट्रेन पार होने पर बाइक नहीं जा सकता लेकर, नहीं उसको तो पहले ही जाना है। मतलब खुद का ये जो ईवल है ना उसी ने उसको मारा है। और आप विश्वास नहीं करो, मुंह मतलब कैसा हो गया है, मतलब हड्डी मड्डी शायद पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा ऐसा मतलब पूरा ये हिस्सा पूरा निकल गया है और पड़ा हुआ है ऐसा। आंख पता नहीं कहाँ चला गया, अवस्था ही नहीं है उस शरीर का, रेल का ऐसा मतलब चक्का से जो उसका चटनी बना दिया, ऐसा हो गया। भगवान, मतलब इन लोगों का थिंकिंग मतलब कैसा है, थोड़ा सा पेशेंस उनमें जो है नहीं है। वो लोग ट्रेन जाने समय ही मतलब चले गए बाइक लेकर और मर गए। ऐसे लोगों का ऐसा ही होता है, मतलब कहीं पर भी कर्म बुरा होने का नहीं होता है ना। परमेश्वर कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हरे कृष्ण बोलने से मरने पर जो स्वर्ग मिलेगा, और वो लोग लड़ते रहते हैं। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, अगर आपका जो भी जीवन आपने जिया है उसमें जिंदगी में कोई भी काम अपने अच्छा काम नहीं किया, और आप सोचते हो कि मैं मरते समय हरे कृष्ण बोलूंगा स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा, और ये सत्य भी है, लेकिन आपकी मृत्यु ऐसी होगी कि आपको कुछ सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। कुछ हरे कृष्ण बोलना तो दूर की बात है, ठीक है। जो लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ कुछ लोगों की सोच ऐसी है, उनको तो मतलब कुछ बोलने का समय ही नहीं मिला, ट्रेन के नीचे फटाक से मतलब मर गए, और डर ही डर में उसका जीवन चला गया, डर दर्द में इतना बेदर्द से मरे हैं। और जो लोग परमेश्वर के होते हैं ना, पूरा जिंदगी जो लोग हरे कृष्ण कहते हैं, मतलब हमारा रास्ता जो है बहुत लंबा है, तो हमें जितना जल्दी हो सके परमेश्वर से मतलब कम उम्र से जो है परमेश्वर के पास जाना सीखना होगा। लोग समझते हैं कि अभी तो मेरी उम्र नहीं हुई है, मैं अभी फन करूंगा, मैं अभी ये करूंगा वो करूंगा, और जब एक समय आएगा तब मैं परमेश्वर में पूरा तरीके से मन लगाऊंगा और मैं पाप से क्षमा पा जाऊंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये सब जो सोच रहे हो ना, एक दिन करते करते वो समय बीतता जाएगा, और वो आपके लिए वो समय आपकी जिंदगी में कभी भी जो है आएगा ही नहीं। क्योंकि आपने तभी नहीं माना तो तब क्यों मानेंगे, तभी भी आपको होगी मेरे पास तो और समय है, मेरे पास तो और समय है। और ऐसा करते करते आप जो है एक दिन मृत्यु के घाट पर जाओगे, एक दिन मर जाओगे, आपकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, और आपको जो है पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। और जो बुरे बुरे कर्म आपने किए ना उसकी सजा मतलब इतनी भयानक होगी, उस नरक की जला जो कभी भी बुझती नहीं है, कितने कीड़े मकोड़े वगैरह है, नोच नोच के मतलब सारे पार्ट्स को खा जाएंगे।
और जो लोग विचार करते हैं उन लोगों का एक खतरनाक चूहा होता है, मैंने देखा था। वो चूहा जो है लड़कियों के उस पार्ट को, लड़कों के उस पार्ट को बहुत ही गंदे तरीके से मतलब खोदता है, और बहुत वो लोग चिल्लाते हैं, बहुत दुख दुख दर्द होता है उस वक्त। मतलब उसी पार्ट्स के द्वारा तो उन्होंने शारीरिक सुख भोगा है ना, इसलिए उस पार्ट्स को बहुत मतलब दुख दिया जाता है। और लड़कियों के सीने को भी, बूब्स को भी, और वो जो मेन पार्ट्स है उसको भी बहुत मतलब गंदे तरीके से नोचते हैं, खून खून हो जाता है। लेकिन शरीर तो नहीं, स्पिरिट है, लेकिन फिर भी आपको वो दर्द महसूस होगा। आपको शारीरिक तरीके से मतलब रहना होगा, एक शरीर मिलेगा जो कि कभी क्षय नहीं होगा, कभी भी मरेगा नहीं, ऐसा शरीर मिलेगा। नरक में भी वही शरीर रहेगा, और जो आप स्वर्ग में जाओगे तभी भी वैसा शरीर रहेगा। फर्क बस इतना होगा कि वहां पर आपको स्वर्ग में सुख मिलेगा, उस शरीर के द्वारा आप कभी भी दुख तकलीफ नहीं उठा पाओगे। और जो शरीर आपको नरक में मिलेगा वो नाश नहीं होगा कभी भी, वो भरता जाएगा जख्म, और वो जख्म करता जाएगा आपको। जो भी औजार वगैरह, कीड़े मकोड़े वगैरह है, आपको जख्म करता जाएगा, लेकिन आप मरोगे नहीं। आपको वो सहना पड़ेगा, वो दर्द आपको महसूस होगा। और स्वर्ग में जो है वो आपको कुछ दर्द नहीं होगा, आपको कुछ भी हानि नहीं होगी, इस प्रकार का है। आज के भजन के द्वारा किन किन लोगों को आशीष मिली होगी, परमेश्वर आज भी उन लोगों के लिए रुके हुए हैं ताकि वे अपना मन फिराए। अगर वे अभी भी आज भी अपना मन फिराते हैं तो परमेश्वर उनको स्वीकार करेंगे, और उन्हीं का जो ये वचन है उन तक पहुंचाएगा। ये डर की बात नहीं है, फिर धमकी की बात नहीं है, परमेश्वर की ओर से वार्निंग है उन लोगों के लिए। अगर वो अभी भी नहीं मान रहे हैं तो दे हैव टू फेस, परमेश्वर का तलवार उनको फेस करना पड़ेगा।